हाँ जी बेटा, ये आपका पेज नंबर 1 है। आगे पे चलते हैं। ये पेज नंबर 2 था आपका, ये हमने पढ़ लिया था। और ये पेज नंबर आपका 3rd है। ठीक है, 3rd का मैं लास्ट लाइन जो है सेकंड पैरे की वहां से शुरू कर रही हूँ। तो एक बार आप ये बताएं कि आप सभी को ये पेज दिखाई दे रहा है? हेलो मैम। जी, ठीक है, ठीक। ओके, बस यही कंफर्म करना था कि आपको पेज दिखाई दे रहा है क्या। चलिए, तो मैं इसको थोड़ा सा अगर रोटेट होता है तो चेक करती हूँ, रोटेट हो जाए। नहीं हो रहा है। चलिए, तो कोई बात नहीं, यहाँ से थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको, थोड़ा सा वो कर लेते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा बारीक जरूर है, लेकिन चलिएगा। मैं पढ़ रही हूँ कि जहाँ से ये है आपका लास्ट जो पहरा है, सेकंड पहरा, उसमें हम पढ़ रहे हैं चौथी या पांचवी लाइन पे। देखिएगा, थोड़ा सा गौर कीजिए। लता 3 घंटे की महफिल जमा सकती है। ये लाइन आपको दिख रही है? थोड़ा सा और पास कर देते ताकि आपको ये पता चल जाए। और नहीं पता चल रहा है तो मैं थोड़ा सा एक बार हाईलाइट करने की कोशिश करती हूँ इसको कि यहाँ पर। ठीक है, देख रहे हो? इससे ऊपर वाली लाइन पर आप पढ़िएगा। ठीक है, कि लता 3 घंटे की महफिल जमा सकती है। ठीक है, यहाँ से मैंने पढ़ना है, तो एक बार मैं इरेजर से इसे इरेज कर देती हूँ। चलिए, तो लता जी जो है वो क्या कर रही हैं कि वो 3 घंटे की महफिल जो है जमा सकती है। मैंने बताया था कि लता जी बहुत अच्छा गाती हैं और 3 घंटे की महफिल जमा सकती है। ऐसा संशय करने वालों से लेखक ये सवाल करता है। क्या प्रश्न पूछ रहा है लेखक? कि लता जी 3 घंटे की महफिल जमा सकती हैं क्या? ऐसे में वो कह रहा है कि कोई भी पहली श्रेणी का जो गायक होगा, यानी जो फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्ट जो है फेमस जो सिंगर होता है, वो 3 मिनट की अवधि में चित्रपट संगीत का कोई भी गाना उस जितनी कुशलता और रस उत्कृष्टता से गा सकता है क्या? जब किसी ने पूछा कि लता जी 3 घंटे की महफिल जमा सकती है, तो लेखक कहते हैं मैं उन्हीं से सवाल पूछ रहा हूँ कि जो ये पूछ रहे हैं कि लता जी 3 घंटे की महफिल जमा सकती है क्या, उन्हीं से मेरा अगला सवाल है। लेखक कह रहा है कि क्या वो 3 मिनट में उतना ही आनंद, उतना ही रस, उतनी ही अच्छा गा सकते हैं जितना 3 मिनट में लता जी गा सकती है? नहीं। यानी कि जवाब क्या होगा? बिल्कुल भी नहीं हो सकता ऐसा। क्यों? क्योंकि लता जी तो 3 मिनट में ही इतना अच्छा गा देती हैं कि सुनने वाला बहुत खुश हो जाता है। और 3 घंटे सुनकर भी खुश नहीं होते, यानी शास्त्रीय संगीत में ऐसा नहीं है। कहते यही उस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा जो मेरे से ये सवाल पूछेगा। लेखक कह रहा है मेरे से कोई ये पूछेगा कि लता जी 3 घंटे में महफिल जमा सकती है, तो मैं यही पूछूंगा कि आप ये बताइए कि शास्त्रीय संगीत के जो गायक हैं वो 3 मिनट में क्या उतना आनंद दे सकते हैं जितना लता जी के गाने में आता है 3 मिनट में? कहता उत्तर ना में ही मिलेगा, क्योंकि वो ऐसा कर ही नहीं सकते। खानदानी गायकों को अक्सर ये शिकायत रहती है कि चित्रपट संगीत के कारण क्या हो गए हैं, लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। अब देखिए, कुछ सवाल ये आ रहा होगा, चित्रपट संगीत क्या होता है? चित्रपट संगीत होता है बेटा फिल्मी गाने। ठीक है, फिल्मी जो गाने होते हैं उन्हें चित्रपट संगीत कहा जाता है। जो चित्र पे दिखाए जाते हैं, चलचित्र। चलचित्र क्या होता है? हिंदी में चलचित्र ही कहते हैं दूरदर्शन को, टीवी को। ठीक है, कहते चलचित्र पर जो भी गाने दिखाए जाते हैं उनके कारण लोगों की क्या बिगड़ गई है? रुचि बिगड़ गई है। अभिरुचि का मतलब इंटरेस्ट बिगड़ गया है। क्यों? क्योंकि सब लोग क्या है, फिल्मी गाने सुनना पसंद करते हैं। चित्रपट संगीत पर लोगों के कान बिगाड़ देने का आरोप भी लगाया जाता है। यानी कि सबने आरोप लगाया है, ये ब्लेम कर दिया चित्रपट संगीत को कि चित्रपट संगीत के कारण ही लोग बिगड़ गए। ठीक है, ऐसा आरोप लगाया जाता है। आप लोगों को भी कहा जाता है, कई बुजुर्ग आपको कहते हुए सुने होंगे कि लड़कों को तो पता नहीं क्या क्या सुनने, ये जो आजकल के गाने हैं बच्चों को तो ये पसंद है। ठीक है, तो कहते हैं ये आजकल के लड़के पता नहीं क्या सुनते हैं, क्या सुनती हैं, जो भी है कान बिगाड़ दिए। कान बिगाड़ने का मतलब क्या होता है? वे लड़का बिगड़ गया, लड़की बिगड़ गया, ऐसे कान बिगड़ जाते हैं। यानी कान भी उसी तरह के हो गए हैं क्या कि चित्रपट संगीत ही सुनना पसंद करते हैं, फिल्मी गाने को सुनना पसंद करते हैं। कोई चित्रपट संगीत सुनना पसंद करते हैं, कोई शास्त्रीय संगीत सुनना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति है, अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा आजकल के गानों को छोड़ के आप आजादी से पहले के गानों को सुनो, ठीक है,
कौन सा गाना होगा, मेरे देश की धरती सोना उगले, हाँ आपको पसंद ही नहीं आएगा, मैडम ये तो बोरिंग सा है, ठीक है, ऐसा लगेगा ना। तो कहते हैं ये कान बिगाड़ जाने का आरोप है कि चित्रपट संगीत की रुचि लोगों में आने लगी है और लोग शास्त्रीय संगीत को पसंद नहीं करते, इसलिए उनके कान बिगड़ गए हैं। पर गांधर्व जी का मानना ये है, गांधर्व जी कौन है, लेखक, गांधर्व जी का मानना ये है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए, अपितु उल्टा उन्हें सुधारा है। यानी कि खराब करते तो ये भी पसंद ना आते। इसका मतलब हुआ कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों के कान सुधरे हैं, यानी कि उनके कान अच्छा संगीत सुनने की कोशिश करते हैं। देखो उन्हें ये तो कम से कम पता चला उनके कानों को कि भाई अच्छा संगीत कौन सा है और बुरा कौन सा है, यानी सुनने में आनंद जिस कौन से गीत में आता है, कौन से गाने में ज्यादा आनंद आता है सुनने में, तो कम से कम कान में ये तो आवाज जाएगी कि अच्छी आवाज है या बुरी आवाज है। तो कम से कम आपके कान सुधर तो गए, आपको ये तो एहसास हो गया, आप अंतर करना तो सीख गए। अब ये अंतर करना किससे सीखा, आपने फिल्मी गानों से ही सीखा। तो फिर फिल्मी गाने बेकार कहाँ से हुए, इसका मतलब तो ये हुआ कि फिल्मी गाने अच्छे हैं। क्यों, क्योंकि फिल्मी गानों के कारण ही लोगों के जो रुचि है शास्त्रीय संगीत से हटकर फिल्मी गानों की ओर बढ़ने लगी है। आज बच्चे बच्चे को देखिए, छोटे से छोटे बच्चे को भी फिल्मी संगीत के गाने याद है। अगर उसे ये कहूं कि बेटा शास्त्रीय संगीत का कोई राग सुना दो, तो राग तो मेरे जैसों को आप जैसों को भी नहीं आता, लेकिन गाने हो सकता है कि छोटे से बच्चे को पूरे पूरे आते हो। आजकल के जो बच्चे हैं वो गा रहे हैं पूरा, ठीक है, रिमिक्स जो होती हैं वो बहुत अच्छे से गाते हैं, ठीक है, रैंप गाते हैं बच्चे बहुत अच्छे से। आप लोग ही कहते हो कि ऐसे ऐसे गाए जाते हैं, मुझे तो खास याद है नहीं। अब अगला पैरा, गंधर्व जी, कुमार गंधर्व जी लेखक हैं ये, कहते कुमार गंधर्व जी कहते हैं कि शास्त्रीय गायक बड़े ही आत्म संतुष्ट वृत्ति के होते हैं। यानी कि जो शास्त्रीय गायक होते हैं ना, वो बस ये सोचते हैं कि जो मैं गा रहा हूँ ना वही बड़ा अच्छा है, खुद ही खुद संतुष्ट हो जाते हैं अपने गाने को सुन के कि हाँ मैंने बहुत अच्छा गाया। संगीत के क्षेत्र में उनकी अपनी क्या है, हुकुमशाही होती है। वो ये सोचते हैं कि शास्त्रीय संगीत वाले जो गायक हैं वो ये सोचते हैं कि संगीत में सिर्फ हम ही हम रहे और तो कोई आए ही ना, यानी शास्त्रीय संगीत ही आगे बढ़ना चाहिए। अरे भाई क्या दिक्कत है, शास्त्रीय संगीत आगे बढ़ रहा है तो चित्रपट संगीत को भी बढ़ने दो, उसे क्यों रोक रहे हो। लेकिन जो गायक होते हैं शास्त्रीय गायक वो ये चाहते हैं नहीं हमारी हुकुमशाही चलनी चाहिए, यानी हमारा ही दबदबा रहे। ऐसा थोड़ी होता है, शास्त्र शुद्धता पर वे आवश्यकता से अधिक बल देते हैं। क्यों, क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं हमारा ही दबदबा चलना चाहिए शास्त्र शुद्धता पर। यानी संगीत में जब आप राग गाते हो तो राग का कोई भी स्वर इधर से उधर नहीं होना चाहिए। जिन बच्चों ने म्यूजिक ले रखा उनको अच्छी तरह से पता है शास्त्रीय संगीत की शुद्धता पर, कि शास्त्रीय संगीत में शुद्ध होना चाहिए, जरा सा भी इधर उधर हुआ तो राग बिगड़ गया, क्योंकि वो इस बात पर अधिक महत्व देते हैं। लेकिन चित्रपट संगीत से ही लोगों की अभिजात्य शुद्ध परंतु नीरस गाना पसंद नहीं करते। लेकिन क्या हुआ कि अभिजात्य संगीत में जान पहचान हुई है, यानी चित्रपट संगीत के कारण ही लोगों में अभिजात्य संगीत में जान पहचान हुई, यानी ऐसे संगीत की पहचान हुई जो इसके बारे में वो जानते ही नहीं थे। ये इससे कैसे पता चलता है, ये चित्रपट संगीत से पता चलता है। आपको पता ही नहीं था चित्रपट संगीत में भी इतने अच्छे अच्छे गाने हैं, आप तो शास्त्रीय संगीत ही सीख रहे थे, ठीक है। इतना ही नहीं, अब उनमें चिकित्सक और चौकस वृत्ति बढ़ती जा रही है, यानी कि जो भी फिल्मी गाने हैं, चित्रपट संगीत के जो गाने हैं उनमें चिकित्सक बढ़ती जा रही है। चिकित्सक का मतलब डॉक्टर जैसे सर्जरी कर करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, वैसे ही चित्रपट संगीत में फिल्मी गानों में भी लोग उसे उधेड़ रहे हैं, बुन रहे हैं, नए बना रहे हैं, फिर कोई और मिला रहे हैं, कुछ और मिलाकर कर रहे हैं इस तरह से। और चौकस वृत्ति भी बढ़ गई है, लोग सतर्क भी हो गए हैं। क्या एक दो गाने आए फिर कोई नया गाना आ गया, ठीक है, फिर लोगों को लगा ये तो नया आ गया हमारा फ्लॉप हो जाएगा, इसलिए फिर और नए गाने लगते हैं। यानी कि वो डेली उसमें क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। चित्रपट संगीत में बदलाव आ रहा है। वे केवल शास्त्र सम्मत और शुद्ध परंतु नीरस गाने पसंद नहीं करते। उनको शास्त्रीय संगीत की तरह शुद्धता पर ध्यान नहीं देते। शुद्धता का मतलब कोई शब्द मतलब देशज ले लिया, कोई शब्द पंजाबी ले लिया, कोई शब्द राजस्थानी ले लिया, कोई शब्द हरियाणवी ले लिया, कहते ये इन चीजों पर मिक्स करने वाली जो चीजें हैं उनको ज्यादा पसंद करते हैं। वो ये नहीं ध्यान देते कि नहीं हरियाणवी गाना है तो उसमें अंग्रेजी के शब्द क्यों डालें, ऐसा ध्यान नहीं देते।
चित्रपट संगीत में ऐसा नहीं करते, तभी तो चित्रपट संगीत पसंद किया जाए, क्योंकि उसमें सारे मिक्स है, ठीक है, और अपनी मनपसंद से ट्यूनिंग आप डाल सकते हो। जबकि शास्त्रीय संगीत में तो एक ताल की बजाय दूसरी ताल में भी अगर आपने गा दिया तो वो गाना क्या है, संगीत ही बिगड़ जाता है। तो कहते हैं नीरस गाना पसंद नहीं करते, चित्रपट संगीत में बोरिंग जो गाने होंगे उन्हें कोई पसंद नहीं करेगा, ठीक है। उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए, यानी आप जैसे लोगों को कैसा गाना चाहिए, जो सुनने में सुरीला हो, ठीक है, और कैसा हो, भावपूर्ण, यानी कि आपके हृदय को टच कर जाए, इमोशन जगा दे, ठीक है, फील कर दे, यानी फीलिंग आ जाए आपके मन में, ऐसे गाने आप पसंद करते हैं। यह क्रांति चित्रपट संगीत से ही संभव है, हुई है। यानी कि ये सब क्यों हुआ, क्योंकि चित्रपट संगीत ने सुरीलापन देखा, भाव देखे, यानी कई बार होते हैं अरे यार कितनी अच्छी वर्डिंग है ना, दिल को टच कर रही है, ठीक है, यानी दिल को छू रही है, भाव छू रही है। लेकिन शास्त्रीय संगीत को कितना ही सुन लो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये फायदा क्या हुआ भाई, चित्रपट संगीत ज्यादा पसंद किया जाने लगा, और चित्रपट संगीत के कारण ही लोगों में सुरीलापन आया, भावपूर्ण अभिव्यक्ति हुई। चित्रपट संगीत ने समाज के लोगों में, यानी चित्रपट संगीत ही एक ऐसा गीत है, फिल्मी गाने ही ऐसे गाने हैं जो समाज में लोगों में संगीत विषयक अभिरुचि बढ़ा रहे हैं और एक प्रभावशाली मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। यानी कि चित्रपट संगीत के कारण ही आज समाज में सब लोगों की रुचि, इंटरेस्ट जो है वो बढ़ गया है। आज आप देखिए हरियाणवी गाने जितने लोगों में पसंद किए जाते हैं उतने किसी में नहीं किए जाते, ठीक है, आपके डीजे पर जितने भी बजते होंगे फिल्मी गानों को छोड़कर हरियाणवी गाने ज्यादा बजते हैं। यानी कि ये भी क्या है, ये बदलाव है, संगीत में बदलाव आ रहा है, ठीक है। कौन लोग और कोई गाने सुनना पसंद करता है, शास्त्रीय राग कौन बजाता है डीजे पे, राग सुने हैं कभी आपने, नहीं सुने, तो वहां पर क्या है, तो फिल्मी गाने होंगे या हरियाणवी गाने होंगे, तो वहां पे लोग पसंद करते हैं। तो ये सब क्या है, संगीत के समाज में फिल्मी गानों की रुचि के कारण ही ऐसा हो पाया है। आगे, चित्रपट संगीत की लचककारी उसका एक और सामर्थ्य है, यानी कि ये ऐसा इसलिए भी है क्योंकि संगीत में, चित्रपट संगीत में या फिल्मी गानों में लचकदारी है। लचकदारी का मतलब क्या होता है बेटा, लचीलापन है उसमें, यानी कि आप जैसा चाहो वैसा उसे तोड़ मोड़ सकते हो, फ्लेक्सिबल है, ठीक है। आप गाने में ये शब्द अच्छा नहीं लग रहा आप दूसरा लगा सकते हो, दूसरा अच्छा नहीं लग रहा आप दूसरी ताल लगा सकते हो, ये ट्यून पसंद नहीं आ रही आप दूसरी लगा सकते हो, बस होना क्या चाहिए, वो पसंद आनी चाहिए। तो यही तो है फिल्मी संगीत। लेकिन शास्त्रीय संगीत में आप उसमें हेर फेर नहीं कर सकते, इसलिए चित्रपट संगीत ज्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि आप उसमें मनपसंद बदलाव कर सकते हो। लेखक कहता है कि चित्रपट संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं और झंझट सब कुछ निराला है। कहते चित्रपट संगीत में जितने भी झंझट हैं, जितनी भी मान्यताएं हैं, मर्यादाएं हैं, ये सब अलग है। अलग क्यों है, क्योंकि आप इसे मनपसंद अपने हिसाब से कर सकते हो। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है, तंत्र का मतलब उसमें जो नियम बनाए जाते हैं वो अलग होते हैं। नियम क्या है भाई, सुरीला होना चाहिए बस, अब उसमें कैसा भी शब्द लगाइए, कैसी भी ट्यूनिंग दीजिए, बस सुनने में आनंद आना चाहिए। और उससे जो नया निर्मित, नवनिर्मित जो की बहुत गुंजाइश रहती है। और ऐसे में अगर हम छूट दे देते हैं किसी को भी, कि बच्चे को ये कहते बेटा तू गा कोई भी गाना, ठीक है, लेकिन बस वो सुनने में सुरीला होना चाहिए, ठीक है। अब चाहे उसमें ताल बिगड़ जाए, चाहे उसमें स्वर कोई दूसरे का दूसरा लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें ये गुंजाइश होती है कि आप उसमें नए निर्माण कर सकते हो। जबकि शास्त्रीय संगीत के साथ तो आप छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते, इधर का शब्द उधर नहीं लगा सकते, इस ताल की जगह वो ताल नहीं लगा सकते। जबकि चित्रपट संगीत में आप मनपसंद बदलाव कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे पुराने गाने मैंने आज भी सुनती हूँ, मैं देखती हूँ, ठीक है, बहुत सारे ऐसे पुराने गाने हैं जो 1960 और 70 के आसपास के थे, और उनको लोगों ने आज रिमिक्स बना के और आपके उन्हीं गानों को, पुराने गानों को नई ट्यूनिंग में लाने के बाद वो आज वो और अच्छे लग रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये चित्रपट संगीत का बदलाव ही तो है, ये चित्रपट संगीत के कारण ही तो ऐसा हो रहा है। कहते जैसा कि शास्त्रीय संगीत रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया है, कि इसमें ये बता रहा है लेखक, जिस तरह से शास्त्रीय चित्रपट संगीत के जो लोग हैं, फिल्मी संगीत के लोगों ने शास्त्रीय संगीत को चित्रपट संगीत में गाने की कोशिश की है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो आपने देखा होगा, वंदे मातरम आपने सुना है ना, तो वंदे मातरम वो क्लासिकल सॉन्ग है,
ठीक है, जैसे आप संस्कृत में आप देखेंगे तो आपकी डायरी में कभी आपने नोट किया हो तो आपकी जो स्कूल डायरी होती थी उसमें लिखा होता था, ठीक है, कि वंदे मातरम, ठीक है, ये जो है, अब उसी वंदे मातरम को, वो क्लासिकल में था यानी शास्त्रीय संगीत में था, उसको चित्रपट संगीत में लता जी ने गाया, ठीक है, जब आप कहते हो ना वो वंदे मातरम, ठीक है, वो घोड़ा लेके दौड़ते हैं और तिरंगा लहराते हैं ना, बच्चे करते हैं कई बार, एनुअल फंक्शन पे प्रोग्राम भी होते हैं, उसमें वो गाया जाता है वंदे मातरम वाला गीत। तो वो आजकल जो गीत गाया जा रहा है वो लता जी के गाया हुआ चित्रपट संगीत का गाना है, हालांकि वो क्लासिकल में भी है, लेकिन क्लासिकल में वो लोगों ने पसंद नहीं किया, इसलिए चित्रपट संगीत के जो महान जो लोग हैं उन्होंने शास्त्रीय संगीत को चित्रपट संगीत में चेंज कर दिया, ठीक है। उसी तरह से ऐसे चेंज बहुत सारे हो रहे हैं, यानी राजस्थानी गानों को, ठीक है, उसमें लेके आ रहे हैं, पंजाबी गाने मिक्स हो रहे हैं, बंगाली गाने मिक्स हो रहे हैं, प्रदेश के लोक गीतों का भंडार है, यानी कि आपके लोक गीत भी क्या है आजकल फिल्मी गानों में गाए जा रहे हैं, ठीक है। आपने देखे होंगे बहुत सारी ऐसी फिल्में जिसमें लोक गीत गाए जाते हैं, ठीक है, उसमें जो आपके गांव में जो गीत गाए जाते हैं उनकी पहचान उसमें दी हुई है। आगे चलते हैं, ये आपका लास्ट पेज है, देखते हैं, हाँ थोड़ा सा टाइम हो गया लेकिन लास्ट क्लास है ना आपकी, इसे पढ़ लीजिए बस एक बार। फिर कहते हैं कि ऐसे में ये जो उसका जो आनंद है, लोक गीतों का जो भंडार का जो आनंद है, उन्होंने खूब लूटा है, किसने, शास्त्रीय संगीत वालों ने ऐसे भंडार को, उसमें पंजाबी भी वर्ड आ गए, उसमें हरियाणवी भी आ गए, उसमें राजस्थानी भी आ गए, उसमें पहाड़ी गाने भी दे दिए, तो ये सब किसमें हो पा रहा है, ये शास्त्रीय संगीत में नहीं, ये चित्रपट संगीत में हो पा रहा है। और क्यों हो पा रहा है, क्योंकि चित्रपट संगीत में छूट दे रखी है, शास्त्रीय संगीत में छूट नहीं है, आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, आप अपना अधिकार से नहीं गा सकते। इस तथ्य पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि वास्तव में अगर हम छूट दे देते हैं तो वो काम बहुत अच्छा होता है। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोग ही, धूप का कौतुक का मतलब होता है पंजाबी गीत जो होते हैं वो धूप की तरह चकाचौंध करने वाले होते हैं, ठीक है, लेकिन सूखे और जन रहित राजस्थान की प्रजन्य की याद दिला देते हैं कि ऐसे में जब आप पंजाबी गाने सुनते हो तो आपको राजस्थान के जो गाने होते हैं वो सूखे सूखे से लगने लगेंगे। इसी तरह से पहाड़ी गीतों में घाटियां, ठीक है, खोरों के प्रतिध्वनित होने वाले जो पहाड़ी गीत हैं उनके ग्रीष्म ऋतु का, शरद ऋतु का, खेती के विषय काम के हिसाब से गीत गाए जाने वाले जो कृषि गीत होते हैं, ब्रज भूमि में समाविष्ट जो सहज और मधुर जो आपके गीतों का अतिशय मार्मिक और रस अनुकूल उपयोग चित्रपट संगीत के प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने जो किया है, कहने का मतलब ये हुआ कि उन्होंने पहाड़ी गीतों को उठा लिया है, उन्होंने खेती के गीतों को ले आए हैं, ठीक है, बैसाखी जब आती है तो आपने देखा होगा वहां पर बैसाखी के गीत गाए जाते हैं, खेतों में काम करने वाले जो लोग गीत गाते हैं उनके गीतों को किसमें ले लिया, चित्रपट संगीत में ले लिया है। तो कहने का मतलब ये चित्रपट संगीत काफी आगे निकल चुका है और ये प्रयोग आगे भी क्या रहेगा, जारी रहेगा, ऐसे ही होता रहेगा अगर छूट दे दी जाएगी तो। अल्प शब्दों में ये कहें, कहते कम से कम शब्दों में ये कहना चाहेंगे कि संगीत का क्षेत्र विस्तृत है, कहने का मतलब आज भी अगर आप ये चाहें कि म्यूजिक अगर आप स्कोप रखते हैं, म्यूजिक के क्षेत्र में जाते हैं या म्यूजिक को ही अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बेटा बहुत ज्यादा आपके लिए फील्ड खुले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि संगीत में आप अगर म्यूजिक अगर आप ले लेंगे तो आपका करियर नहीं बनेगा, बहुत अच्छा करियर बन सकता है उसमें, क्योंकि अब आप में चित्रपट संगीत में मनपसंद छूट है, उसमें आप चेंज कर सकते हैं, गा सकते हैं, बस आपकी आवाज सुरीली होनी चाहिए। वहां अब तक वहां तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्ण ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, कहते हैं म्यूजिक में आज भी ऐसी ऐसी चीजें जो हम देख नहीं पाए, अलक्षित का मतलब जो देख नहीं पाए, असंशोधित का मतलब जिन्हें सुधार नहीं पाए हैं हम, और अदृष्टिपूर्ण यानी कि अभी तक हमें वो दिखाई नहीं दिया था, ऐसी चीजें आज चित्रपट संगीत में दिखाई दे रही है, ठीक है। जो कुछ हमने सोचा भी नहीं था कि क्या पुराने गानों को रिमिक्स करके हम दोबारा से गा सकेंगे, क्या सोचा था, किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन फिर भी आज पुराने गाने फिर से क्या है उनकी ट्यूनिंग चेंज करके, उनका क्या है म्यूजिक चेंज करके वापस आ रहे हैं, बड़े जोश से इसकी खोज हो रही है। कहते हैं आज की जो युवा पीढ़ी है वो
फिल्मी गानों में इतने जोश शोश से आगे बढ़ रही है कि नए नए खोज निकाल रही है, उसका उपयोग कर रही है, प्रैक्टिकल कर रही है उस पे, और चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। धीरे धीरे ये उपयोग चित्रपट में होता आ रहा है, जिसके कारण फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिक अधिक विकसित होता जा रहा है। यही कारण है कि शास्त्रीय संगीत पीछे छूट गया और चित्रपट संगीत आगे बढ़ गया। चित्रपट संगीत क्षेत्र में लता जी अनभिषिक्त सम्राज्ञी है, यानी ऐसी महारानी है वो जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। और कई पाश्चात्य गायिकाएं, यानी बहुत सारी ऐसी गायक गायिकाएं भी हुए हैं, पर लता जी की जितनी लोकप्रियता है उतनी किसी की भी नहीं है। उनमें सबसे ज्यादा अधिक लोकप्रिय कौन है? लता जी हैं। उनकी लोकप्रियता का शिखर स्थान अचल है, यानी आज भी वो अपना स्थान बनाए हुए हैं, टॉप पर बने हुए हैं। लता जी बीते वर्षों से गाती ही आ रही हैं, यानी काफी सालों से गा रही हैं, फिर भी उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। लगभग आधी शताब्दी का जनमानस, यानी कि लगभग 50 सालों से जो लोग सुन रहे हैं, उन पर अपना दबदबा बनाए हुए है। और ये कोई आसान बात नहीं है, वास्तव में बिल्कुल ठीक है। जब से हम पैदा हुए हैं सुन रहे हैं, तो लता जी की आवाज जैसी कोई आवाज आज तक हमने सुनी नहीं। गांधर जी मानते हैं कि ऐसा तब है जब एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। कहते ये तो तब है लता जी का ऐसा कि दुनिया में एक चीज, बाजार में आप देख लीजिए, कोई एक कपड़ा नया आया दूसरे दिन ही दूसरा आ जाता है, वो फ्लॉप हो जाता है। लेकिन ऐसे में लता जी, कितने ही गाने आए, कितने ही गायक आए, लेकिन लता जी आज भी वहीं की वहीं है। ठीक है, कोई भी उन्हें गिरा नहीं पाया, कोई भी उनका स्थान नहीं ले पाया, कोई भी उनकी इंपॉर्टेंस को कम नहीं कर पाया है। लता जी जैसा तो आज तक कोई हुआ ही नहीं। बहुत सारे नए बच्चे भी आए, पुराने भी रहे हैं, आए और चले गए, लेकिन लता जी वहीं की वहीं है। लता जी को किसी ने पीछे नहीं हटाया कि चलो हम आ गए हैं, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये लता जी आज भी अच्छा गाती हैं, उन जैसा कोई गायक है नहीं। न केवल भारत में ही अपितु कोने कोने में लता जी का गाना पहुंचा हुआ है। परदेश में भी उनका गाना सुनकर लोग पागल हो जाते हैं, यानी विदेशों में भी सुने जाते हैं। यह एक सबसे बड़ा चमत्कार है जो आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने देख रहे हो। वास्तव में इतना बड़ा चमत्कार कि आपसे कोई पूछे कि आप जैसे भारत देश में एक ऐसी गायिका है जिसे स्वर कोकिला कहा जाता है, जिसे देश पूजता है, जिसे देश जानता है, तो आपको तो गर्व होना चाहिए। कान्हा जी कहते हैं दुनिया में ऐसा कलाकार, कैसा कलाकार? लता जी जैसा बहुत ही सालों में शायद एक आध ही पैदा होता होगा। और ऐसा कलाकार आज हम अपनी आंखों के बीच उसे जीता जागता घूमता फिरता देख रहे हैं। ये क्या है? सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य है। ठीक है, तो ये था आपका पाठ लता जी का, जिसे लेखक ने एक ऐसी गायिका जिसका पर किसी का ध्यान नहीं था, लेकिन उन्होंने ये बताया कि हमारे पास एक ऐसी महान विभूति है, एक महान गायिका है जो वास्तव में ही काबिले तारीफ है, जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब यहाँ पर लता गायकी पर, लता के जीवन पर लेखक ने अपना पर क्या है परिचय दिया है, उनकी विशेषताओं को उभारा है। तो ये पाठ यहीं पे खत्म होता है।